पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में एक रईस आदमी रहता था। वो बहुत बड़ा शराबी और बदकार इंसान था। एक मर्तबा उसके दोस्त अहबाब जमा थे। शराब तैयार थी। उसने अपने गुलाम को 4 दिरहम दिए और कहा कि शराब पीने से पहले दोस्तों को खिलाने के लिए कुछ फल खरीद कर ले आओ। वो गुलाम बाजार जा रहा था कि रास्ते में हज़रत मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस पर गुजर हुआ। वो किसी फ़कीर के वास्ते लोगों से कुछ मांग रहे थे और साथ ये फरमा रहे थे कि जो शख्स इस फ़कीर को 4 दिरहम दे दे, मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। इस बात का गुलाम के दिल पर गहरा असर हुआ। उस गुलाम ने वो 4 दिरहम उस फ़कीर को दे दिए। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बता तू क्या दुआएं चाहता है। गुलाम ने कहा, मेरा एक आका है, मैं उससे खुलासी चाहता हूँ। हज़रत मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और पूछा, तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है। गुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदला मिल जाए। हज़रत मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी भी दुआएं की और तीसरी बार फिर पूछा कि तुम्हारी तीसरी दुआ क्या है। गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरे सरदार को तौबा करने की तौफीक दे दे और उसकी तौबा कबूल फरमा दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी दुआ की और फिर पूछा, तुम्हारी चौथी दुआ क्या है। गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरी और मेरे सरदार की और यहाँ मजमे में मौजूद हर शख्स की मगफिरत करे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी दुआ की। इसके बाद वो गुलाम खाली हाथ अपने सरदार के यहाँ चला गया। सरदार जो पहले से उसके इंतज़ार में बैठा हुआ था, उसे खाली हाथ देखकर कहने लगा कि मैंने तुझको फल लाने के लिए भेजा था, बता फल कहाँ है। गुलाम ने सारा किस्सा सुना दिया। सरदार ने इन दुआओं की बरकत से बजाजे गुस्सा होने के उससे पूछा, बता तूने कौन कौन सी दुआएं कराईं। गुलाम ने कहा, पहली तो ये कि मैं गुलामी से आज़ाद हो जाऊं। सरदार ने कहा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी दुआ क्या थी। गुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदला मिल जाए। सरदार ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें 4000 दीनार नज़र हैं। ये बता तेरी तीसरी दुआ क्या थी। गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें शराब से तौबा करने की तौफीक दे दे। सरदार ने कहा, मैंने अपने सब गुनाहों से तौबा कर ली और आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये बता तुम्हारी चौथी दुआ क्या थी। गुलाम ने कहा, अल्लाह ताला मेरी, आपकी, उन बुजुर्ग की और सारे मजमे की मगफिरत फरमा दे। सरदार थोड़ी देर खामोश रहा और मुस्करा के कहने लगा, ये मेरे अख्तियार में नहीं है। जो कुछ मेरे अख्तियार में था मैंने कर दिया। मेरे अल्लाह बेहतर जानता है। रात को सरदार को ख्वाब में एक आवाज़ सुनाई दी कि जब वो तूने तीनों काम कर दिए जो तेरे अख्तियार में थे, तो क्या अल्लाह वो नहीं करेगा जिसका वो कादिर है। अल्लाह ने तेरी और इस गुलाम की और मंसूर की और सारे मजमे की मगफिरत कर दी है। मेरे मोहतरम अजीजों, इस वाक़े से हमें 2 तरह के सबक मिलते हैं। पहला ये कि अल्लाह वालों की महफ़िलों में बैठा करे, क्योंकि वहाँ अल्लाह पाक की रहमतें बरसती हैं। दूसरी, इस वाक़े से साबित होता है कि सदका बाइस निजात भी है। अल्लाह पाक हम सबको सदका करने और अपनी ज़िंदगी को एन इस्लाम के मुताबिक बसर करने की और जो हमसे गुनाह हो गए हैं उनकी माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम अजीजों, ये तहरीर रियाजुस सालिहीन सफ़ा नंबर 120 से ली गई है। अगर आप ये तहरीर पढ़ना चाहते हैं तो रियाजुस सालिहीन सफ़ा नंबर 120 पर जाएं। मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔